जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग एक बार जो है मेरे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जा रही है, क्योंकि बहुत चाहने के बाद भी मैं डेली जो है आपसे लाइव नहीं हो पा रही थी। तो अगर मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आपको क्लासेस देती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं रोज़ आपको दे पाऊँगी। तो क्लासेज अब रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगी फ़िलहाल तो। और आज का जो हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। क्योंकि हमेशा जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो 6 टॉपिक हैं, ये आर ओ ए आर ओ का सिलेबस है। आर ओ ए आर ओ का, जिसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं। सबसे जो है 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 नंबर के होते हैं। यानी कि देखा जाए तो आर ओ ए आर ओ में जो आपका फर्स्ट पेपर है, 60 नंबर जो है आपका हिंदी ही कवर करता है। यानी कि 60 नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर 60 में आप 58 प्लस नंबर लाते हैं या 59 प्लस कर लेते हैं, यानी कि टोटल अगर 60 में 60 कर लेते हैं, तो जीएस का जो आपका सिलेबस है, जीएस में आपके 140 क्वेश्चन जो है। तो अगर इसमें जो है आप 90 90 नंबर लाते हैं और यहाँ से जो है आप अगर 60 नंबर ले आते हैं, तो देखेंगे 150 नंबर आपके। अगर इतने नंबर आप ले आते हैं तो फिर जो है आपके सिलेक्शन से आपका मतलब जो पहला टायर है आर ओ का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसके बाद जो है हम सेकंड वाले पे मेहनत करेंगे, ठीक इसी तरह से। तो चूँकि जो है टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, विशेषण की क्लास जो है आपको दे दी गई है। विशेषण आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। आज की क्लास में जो है हम विलोम शब्दों पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से थोड़ा सा बात करने के बाद इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो विलोम शब्द की देखेंगे परिभाषा क्या है। विलोम शब्द क्या करते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत, विपरीत यानी कि उल्टा होता है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो यह जो शब्द आरो यारो में बार बार इस्तेमाल होता है, अर्थ इसका क्या है, विलोम शब्द। जो हिंदी भाषी हैं जो बच्चे, उनके लिए तो यहाँ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे आर ओ के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और उनका जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी का रहा है, तो उनको फिर जो है यही जो है प्रॉब्लम हो जाती है समझने में कि विपरीतार्थी क्या है, विलोम क्या है। अब देखेंगे विलोम, जैसे हंसना का क्या होगा, रोना हो जाएगा। हंसना का रोना हो जाएगा। खुशी का क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। बड़ा का छोटा, अंदर का बाहर, बहादुर का कायर, आना जाना, साफ गंदा, दोस्त दुश्मन, बंद खुला, चढ़ना उतरना, दूर पास, पूर्व पश्चिम, राजा का रानी, आगे का पीछे। मतलब ऐसे जो है उल्टा अर्थ जो बताएंगे वही जो है आपके विलोम शब्द होंगे। अब देखेंगे हम, विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब होता है कि एक जाति के होते हैं। वो कैसे, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा। यानी कि अगर पहला शब्द जो है संज्ञा है तो दूसरा शब्द जो है क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे हम देखेंगे राजा का क्या हो जाएगा, अपोजिट रानी, ठीक है, या फिर रंक, या फिर प्रजा, ठीक है। यह प्रश्न आपका पूछा जाता है बार बार। ये जो आपका राजा का विलोम शब्द है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो ये तीनों जो है विलोम शब्द बन करके राजा का आ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर हमने देखा कि संज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा। विशेषण का विलोम शब्द देखेंगे, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होगा। क्रिया का विलोम शब्द क्रिया शब्द होगा। यानी कि अगर हंसना की बात करें, हंसना, हंसना क्या है, क्रिया है। लेकिन इसका विलोम शब्द हम जो है संज्ञा सर्वनाम नहीं बनाएंगे। क्रिया का विलोम शब्द क्या होगा, क्रिया ही होगा। तो क्या हो जाएगा, रोना हो जाएगा, ठीक है। जैसे आना का क्या होगा, आना का जाना हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अभी विशेषण का देखेंगे तो काला का क्या हो जाएगा, काला का
सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषण का विशेषण क्या हो गया, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण हो गया। यहाँ पर देखेंगे क्रिया का विशेष विलोम शब्द क्या हो गया, क्रिया ही हो गया, क्रिया ही शब्द हो गया। यहाँ पर हमने देखा संज्ञा शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या हो रहा है, संज्ञा शब्द ही है। तो ये जो है क्या होता है संज्ञा, ये जो है विलोम शब्द का के नियम है। देखेंगे यहाँ पर क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं, अर्थात उदाहरण के लिए साकार का विलोम शब्द निराकार है जो कि सजाती है। जन्म का विलोम शब्द मृत्यु है जो कि एक विपरीत है। विलोम शब्द जहाँ भाषा के सहजता प्रदान करते हैं वहीं ये भाषा को अलंकृत यानी कि सजाते भी हैं। ठीक है, विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं, नियम मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे उपसर्ग जोड़ करके। अब जो विलोम शब्द है देखेंगे कि बहुत सारे विलोम शब्द जो है उपसर्ग जोड़ करके ही बना लिए जाते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं अलग शब्द से बनते हैं, कुछ जो है लिंग के आधार पर विलोम शब्द बनते हैं। उस चीज़ों को हम समझेंगे। पहली इसमें हेडिंग हमारी है उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग जोड़ करके यानी कि अ उपसर्ग हम जोड़ते हैं तो प्रत्यक्ष विलोम शब्द, प्रत्यक्ष यानी कि सामने, अप्रत्यक्ष मतलब जो है पीछे। न्याय, न्याय का क्या होगा, अ उपसर्ग लग गया अन्याय हो गया। लौकिक में अ उपसर्ग लग गया अलौकिक हो गया। हिंसा में अ उपसर्ग अहिंसा हो गया। सामान्य में असामान्य हो गया। धार्मिक में अधार्मिक हो गया। अब उपसर्ग अगर हम लगाते हैं तो यस में अगर हम यस से पहले उपसर्ग लगाते हैं अप तो क्या हो गया, अपयस हो गया। उत्कर्ष में उत उपकर्ष से बना हुआ शब्द है, लेकिन जब इसमें हम जो है अप लगा देते हैं उपसर्ग तो शब्द क्या बन जाएगा, अपकर्ष बन जाएगा। मान शब्द है, देखेंगे मान शब्द है, मान में जब हम अप उपसर्ग लगाएंगे तो ठीक जो है इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कीर्ति का अपकीर्ति। अन उपसर्ग से देखेंगे तो अगर कोई शब्द है उत्तरित तो अन उपसर्ग लग करके क्या हो जाएगा, अनुत्तरित हो जाएगा। ठीक उसी तरह से उदात्त शब्द है, उदात्त अन उपसर्ग लगा, देखेंगे यहाँ पर जैसे किस तरह से बन रहा है, अन प्लस उदात्त, उदात्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर न को उ सहारा देगा तो क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। दात आ गया सेम टू सेम। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आस्तिक अनास्तिक बना है, अंगीकार का अनंगीकार बना है। निस उपसर्ग से जो है सक्रिय में का निष्क्रिय हो गया, सशुल्क का निःशुल्क हो गया, सजेष्ठ का निश्चेष्ट हो गया। आगे देखेंगे निर उपसर्ग से किस तरह से विलोम बन रहा है। सकार का क्या हो रहा है तो निराकार हो रहा है। ठीक है, निस उपसर्ग को हम पढ़ रहे हैं, साकार यानी कि निराकार, इसका अपोजिट। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से वि उपसर्ग को देखेंगे तो यहाँ पर भी राग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। देश का विदेश हो जाएगा। सम्मुख का विमुख हो जाएगा। योजन का वियोजन हो जाएगा। प्रति उपसर्ग देखेंगे, प्रति उपसर्ग जो है उससे किस तरह से जो है विलोम शब्द आपके बन रहे हैं। वादी का क्या हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा, प्रतिघात हो जाएगा। और रूप का क्या हो जाएगा, प्रति रूप हो जाएगा। आगमन का प्रत्यागमन। दूर उपसर्ग से देखेंगे किस तरह से विलोम शब्द बनते हैं आपके। सुबोध कोई शब्द है, उसके आगे जो है बोध देखेंगे। सु मतलब होता है अच्छा, बोध मतलब है समझना, समझ। तो जब अच्छी समझ होगी तो सुबोध। ठीक है, अब यहाँ पर जो है विलोम शब्द इसका क्या बना है, दूर। दूर का होता है बुरा, है ना, और बोध। ठीक है, हमने जोड़ दिया दुर्बोध, यानी कि जब कोई बोध हो, अच्छी समझ नहीं हो, बुरी समझ हो तो उसे दुर्बोध कहते हैं। उसी तरह से देखेंगे सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित। सज्जन का दुर्जन। कोई सज्जन इंसान है जो अच्छा होगा वो क्या होगा, सज्जन हो जाएगा। जो बुरा इंसान होगा वो क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। दुष् उपसर्ग जोड़ करके देखेंगे, दुष् उपसर्ग को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, सत्कर्म अगर शब्द है
तो उसके आगे जो है श मतलब भी अच्छा होगा, सत मतलब अच्छा, और दुष् मतलब बुरा, तो दुष्कर्म हो जाएगा। सचरित उसी तरह से सत प्लस चरित्र से बना हुआ शब्द है। सत का अर्थ होता है अच्छा, और दुष् का अर्थ होता है बुरा, तो यानी बुरा चरित्र व्यक्ति जो है वो दुष्चरित्र हो गया, तो सच्चरित्र शब्द है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दुष्चरित हो जाएगा, दुष्चरित्र। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कुउपसर्ग। आपने देखा होगा सुपात्र का क्या होगा, कुपात्र होगा। सु मतलब होता है अच्छा, ठीक है, और कु मतलब होता है बुरा। तो यहाँ पर सिर्फ उपसर्ग ही बदल देने से शब्द का अर्थ क्या हो गया, बदल गया। उसी तरह से कुपुत्र, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य हो जाएगा। अब उपसर्ग जो है जब हम परिवर्तन करते हैं तब किस तरह से हम विलोम शब्दों को देखते हैं, तो सम प्लस योग है ना, सम प्लस योग से बना हुआ शब्द है सम प्लस योग, सम प्लस योग। तो म जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, म जो है यहाँ पर म यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो संयोग बना हुआ शब्द है। उसी तरह जब इसका वी उल्टा लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वियोग हो जाएगा। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। आयात का निर्यात हो जाएगा। लिंग परिवर्तन में जैसे राजा का रानी, भाई का बहन, वर का वधू, माता का पिता, बेटा का बेटी, हाँ, पुत्र का पुत्री, हम अलग जो है किस तरह से समझ सकते हैं। प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द यानी कि परिवर्तन द्वारा, जैसे केंद्राभि में केंद्राभिगामी का क्या हो जाएगा, केंद्रापसारी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, अभिगामी और पसारी, यहाँ पर जो है अपसारी, यह जो है प्रत्यय बदल करके बनाए गए हैं। दयापूर्ण का क्या हो जाएगा, दया शून्य हो जाएगा। श्रीयुत का श्रीहीन हो जाएगा। यो युत और हीन जो है चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। गतिमान, मान का हीन है ना, गतिहीन। इस तरह से विसर्ग प्रत्यय चेंज करके यहाँ पर विलोम शब्द बनाए गए हैं। उसी तरह से गति विकास, गति विकास का गतिहास हो जाएगा। आगे देखेंगे हम और भी जो है विलोम शब्द के क्या नियम हैं। नैया, नैया जो है एक समास होता है, नैया समास, ठीक है। यह भी उल्टा अर्थ बताता है। जिस तरह से अ का उल्टा अर्थ होता है क्षर, मतलब यहाँ पर देखेंगे क्षर मतलब जिसका क्षय न हो, जो टूटे न, अक्षर। क्षर मतलब टूटने वाला, अक्षर मतलब न टूटने वाला। सभ्य आप जानते ही हैं, सभ्य में अ उपसर्ग लग गया, असभ्य हो गया। संभव में अ उपसर्ग की तरह जो है नैया समास का भी प्रयोग होता है। भिन्न शब्द द्वारा, अब जैसे लाभ का हानि, मूक का वचाल, कटु का मधुर, गुरु का लघु, यहाँ पर जो है बिल्कुल भिन्न शब्द आ रहे हैं। इस प्रकार से यदि उपयुक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हैं, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। अगर ये जो नियम हैं अभी हमने देखा, ये हमारे जो नियम हैं अभी हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे ये नियम हैं विलोम शब्द के, उपसर्ग जोड़कर किस तरह से उपसर्ग जोड़ रहा है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा, भिन्न शब्दों द्वारा, ठीक है ना। अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो विलोम शब्दों को याद रखना आसान हो जाता है। यानी कि विलोम शब्दों को याद रखने के लिए जो है इन नियमों को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम देखेंगे देखेंगे इस टॉपिक को हमने समझ लिया, विलोम शब्द को हमने समझ लिया। अब विलोम शब्द से जो है कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप हल करके देखेंगे कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्द है उसका सही युग्म क्या होगा यानी कि जो सही युग्म वाला विलोम शब्द है उसी को हमें पहचानना है। तो आपत्ति का विपत्ति होगा क्या, आपत्ति और विपत्ति दोनों जो है समानार्थी शब्द हैं। क्या है, समानार्थी शब्द हैं, और इनका विलोम जो है संपत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, ठीक है।
तो ये गलत है, तो ये आपका सही होगा नहीं। अवर्षण अनावर्षण दोनों क्या हैं, अपोजिट ना हो करके समानार्थी शब्द है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनका विलोम क्या होगा, अवर्षण अनावर्षण का विलोम शब्द जो है, विलोम शब्द इसका क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा वर्षण, यानी वर्षा का होना वर्षण हो गया, और अवर्षण या अनवर्षण अनावर्षण का जो है क्या हो जाएगा कि वर्षा का न होना। गणतंत्र और जनतंत्र दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं क्या, तो गणतंत्र हो, जनतंत्र हो, या फिर प्रजातंत्र हो, क्या हो, प्रजातंत्र, या फिर हो लोकतंत्र। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग जो है यह शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा गणतंत्र और जनतंत्र पहले से थे, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। प्रजातंत्र लोकतंत्र भी इसी का जो है समानार्थी शब्द है। विलोम इनका क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है, विलोम राजतंत्र हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। शब्द क्या है, गणतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। अब राजतंत्र का विलोम शब्द लोकतंत्र भी पूछ सकता है, प्रजातंत्र भी ऑप्शन में होगा, जनतंत्र भी हो सकता है, इसके अलावा आपका गणतंत्र भी हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आदरित यानी कि आदर करना, और तिरस्कृत मतलब तिरस्कार किया हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, इस प्रश्न का आंसर। इसी तरह से जैसे आदर, आदर का क्या हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, तिरस्कार। इसी तरह से जो है शब्दों को आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो क्या अनुग्रह का विग्रह होगा, या फिर आग्रह होगा, या परिग्रह होगा, या संग्रह होगा। बताएं अनुग्रह का क्या हो जाएगा, अनुग्रह का क्या हो जाएगा। तो आग्रह का देखेंगे विलोम शब्द हो जाता है अनाग्रह, क्या होता है, अनाग्रह, ठीक है। परिग्रह का होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह। बौद्ध धर्म में यह शब्द इस्तेमाल होता है। और संग्रह जो है, संग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह, विग्रह हो सकता है। और अनुग्रह का भी विग्रह हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अनुग्रह का उपयुक्त शब्द देखना है, सेम वही प्रश्न आ गया। देखेंगे अगला जो है प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द के दृष्टि से सही सही शब्द युग्म को पहचानना है। तो आग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा, नहीं, इसका जो है अनुग्रह हो जाएगा, अनुग्रह या संग्रह। आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनाग्रह हो जाएगा, अनाग्रह, ठीक है। अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्कर्ष, ऊपर की उठना, अपकर्ष मतलब नीचे की तरफ डाउन जाना। जारज का औरस, ये भी जो है विलोम शब्द, यही विलोम शब्द जो है आपका यहाँ पर सही है। उत्सर्जन और विसर्जन का आवाहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवाहन। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा, बाकी जो है गलत है। अब देखेंगे प्रश्न अगला क्या है। अगला प्रश्न है प्राची, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो क्या उदीची हो जाएगा, क्या प्रतीची हो जाएगा, या नवीन हो जाएगा, या समीची हो जाएगा। तो उदीची जो है कहते हैं किसको, उत्तर दिशा को, क्या कहते हैं,
उत्तर दिशा को हम क्या कहते हैं, उदीची कहते हैं। और प्रतीची जो होता है, प्रतीची जो होती है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक है, पश्चिम दिशा को उदीची प्रतीची कहते हैं। और तो प्राची को कहते हैं पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। तो विलोम क्या होना चाहिए, विलोम आपका यहाँ पर प्राची का प्रतीची हो जाएगा, नवीन का क्या हो जाएगा, पुरातन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका, जो मैं अभी ये मैप बना रही हूँ, यहाँ से आपका एक प्रश्न अब जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा यानी कि उदीची, ठीक है। और अवाची शब्द जो है, अवाची शब्द अगर आ गया तो दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, ठीक है। प्राची शब्द आ गया, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व दिशा। अब उसी तरह से अगर प्रतीची शब्द आ गया, प्रतीची शब्द, तो इसका अर्थ होगा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे चारों कोनों के दिशा से, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। आपका जो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा दोनों के बीच में जो कोण होता है उसे कहते हैं ईशान। और घरों में जो मंदिर है इसी कोण पर बनते हैं। जो पूर्व दिशा है और दक्षिण दिशा है, दोनों के बीच वाला जो कोण होता है उसे आप आग्नेय कहते हैं। और घरों में जो किचन है वो इसी दिशा में अक्सर घरों में बनता है। ईशान जो है इसका अपोजिट यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच वाला जो कोण होता है उसे कहते हैं नैऋत्य। क्या कहते हैं, उसे नैऋत्य कहते हैं, ठीक है, उसे नैऋत्य कहते हैं। और जो पश्चिम दिशा है और पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है उसे कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं, वायव्य, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो है आपका नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आग्नेय पूछा जा सकता है। कैसे पूछ सकता है, एक प्रश्न उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की कोण को, ऑप्शन में आपका एक आग्नेय रहेगा, बाकी अलग दिशाएं रहेंगी, ठीक है। इसी तरह से सभी को, ईशान को भी ऐसे, वायव्य को भी, नैऋत्य को भी इसी तरह से पूछेगा। विलोम शब्द में आते हैं तो नैऋत्य का विलोम शब्द पूछ सकता है ईशान को, ठीक है। आग्नेय का विलोम शब्द पूछ सकता है वायव्य का, या वायव्य का आग्नेय को, या नैऋत्य का ईशान को, या ईशान का नैऋत्य को। अपोजिट करके कैसे भी अपोजिट दिशा को पूछ सकता है। अभी आप ये प्रश्न आया हुआ था, प्राची का विलोम शब्द क्या था, प्रतीची था, तो जब प्रतीची का प्राची करके पूछ सकता है आपसे। उदीची का विलोम शब्द अवाची को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे ना इस चीज़ को कि यहाँ से जो है अनेक शब्दों के लिए शब्द, वहाँ से भी प्रश्न और विलोम शब्द से भी प्रश्न जो है यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि आप उस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर है आपकी परीक्षा में आने वाला है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म, अशुद्ध मतलब जो गलत युग्म है उसे पहचानना है। तो अनंत का क्या असीम हो जाएगा, तो इसका जो है अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, अनंत का अंत हो जाएगा। असीम का ससीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ससीम। कुशल का अकुशल, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, सही है। जड़ का चेतन, ये तीनों विलोम शब्द सही हैं। पहला ही ऑप्शन जो है हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उपसर्ग लगा करके सारे विलोम शब्द बनाए हुए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म
यानी कि जो सही युग्म है उसको पहचानना है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है आपके 3 जो युग्म है वो गलत है, एक युग्म जो है आपका सही है। तो विराग का चिराग होगा क्या? गलत है ये तो। राग का विराग होता है यानी कि राग हो जाएगा। संयुक्त का वियुक्त, सरस का, ये आपका संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। सरस का क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। और अर्वाचीन का जो है क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है। अर्वाचीन का जो विलोम शब्द है इसका जो है अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिकूल का विलोम शब्द पूछ रहा है। प्रतिकूल का विलोम शब्द समान हो जाएगा, प्रतिदर्श हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा या अनुसार हो जाएगा। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। समान का विलोम शब्द असमान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अनुरूप का विलोम शब्द यहाँ पर पूछ रहा है। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अपरूप होगा या व्यतिरूप होगा। गलत गलत गलत। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। तृष्णा का क्या होगा? वितृष्णा होगा, निष्पृह होगा, संतुष्टि होगी या फिर वितृप्त हो जाएगा। तो वितृप्त का हो जाएगा तृप्त। क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। निष्प्रिय का क्या हो जाएगा? स्पृह हो जाएगा। और तृष्णा का वितृष्णा ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? दीर्घायु। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र का विलोम यहाँ पे बताना है। तो दीर्घायु का चिरायु जो है समानार्थी शब्द है। अल्पायु, नस्वर, क्षणिक। तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। नस्वर का क्या हो जाएगा? इसका भी शाश्वत हो जाएगा। शाश्वत या फिर अनस्वर हो सकता है। ठीक है। और दीर्घायु का क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ऋजु का विलोम शब्द आपको पहचानना है। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। तो साधारण का विलोम शब्द असाधारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाधारण। ठीक है। समान का विलोम शब्द अगर आता है, आपसे पूछ लिया जाता है, तो असमान हो जाएगा। ठीक है। वक्र, वक्र जो है अर्थ होता है इसका टेढ़ा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विकृति का विलोम शब्द जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रकृति, यानी प्रकृति का विलोम शब्द आ जाए तो विकृति। ध्यान देंगे आप। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अपशकुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या अशकुन हो जाएगा या शकुन हो जाएगा या पुण्य हो जाएगा या पावन हो जाएगा? तो पावन और पुण्य का दोनों का क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। और शकुन जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आवेशित, आवेशित शब्द का विलोम आपको बताना है। तो क्या अनावेशित होगा, अनावृष्टि होगा, अनावृत होगा या अनाश्रित होगा? तो आश्रित का बना हुआ शब्द है आश्रित, जो किसी पर आश्रित हो। अनाश्रित मतलब जो किसी पे आश्रित न हो। अनावृत का क्या हो जाएगा? आवृत। आवृत मतलब होता है ढका हुआ। और अनावृत का अर्थ होता है अनुपसर्ग लग करके बनेगा शब्द अनावृत। अर्थ होगा जो न ढका हो। वृष्टि, वृष्टि मतलब होती है बारिश होना। अनावृष्टि का मतलब जो है बारिश ना होना। आवेशित में अनुपसर्ग लगा और ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अर्जन शब्द का विलोम शब्द आपको पहचानना है। तो अर्जन का क्या होगा? अर्जित हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा, अमृत हो जाएगा या अनर्थ हो जाएगा। तो अनर्थ
का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अमृत का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। और अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्ययन, यानी कि खर्च करना। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कथित, कथित शब्द का विलोम शब्द आपको पहचानना है। कथित का कथ्य होगा तो कथ्य का विलोम शब्द अकथ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकथ्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ भी है, कथित का अकथित हो जाएगा, हमें मिल गया। यहाँ पर भी अ उपसर्ग लग करके इनके पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं, तो कथनीय का अकथनीय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रछन्न, प्रछन्न का अर्थ होता है ढका हुआ, तो प्रछन्न का विलोम शब्द बताना है। क्या प्रत्यक्ष होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो है अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार घूमता रहता है। और परोक्ष भी कहीं कहीं ऑप्शन में अप्रत्यक्ष और कहीं कहीं जो है परोक्ष करके पूछा जाएगा। प्रतिपन्न जो है यही जो है प्रछन्न का विलोम शब्द होता है। अप्रतिबद्ध का विलोम शब्द जो है क्या होता है, प्रतिबद्ध। जो किसी से वचन से बंधा हो उसे प्रतिबद्ध कहते हैं, और जो उससे आज़ाद हो उसे अप्रतिबद्ध कहते हैं। गौड़ का क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौड़ का मुख्य हो जाएगा या प्रमुख हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों का विलोम शब्द सामान्य भी हो जाएगा, सामान्य। ध्यान देंगे इस चीज को। और अगर प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, तो साधारण का विलोम शब्द यह असाधारण हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा, या फिर जो है विशेष हो जाएगा। साधारण का या तो विशेष हो जाएगा या फिर असाधारण हो जाएगा, असाधारण। ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारे जो शब्द है याद हो जाएंगे और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्रभावी, ध्यान देंगे। प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, तो अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अप्रयुक्त, प्रयुक्त का जो है विलोम शब्द अप्रयुक्त हो सकता है, ना कि प्रभावी का। प्रयुक्त का अप्रयुक्त विलोम शब्द यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी प्रभावी का विलोम शब्द अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, तीनों रूपों से अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग ऑप्शन के द्वारा प्रश्न जो है आपके सामने आ सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न क्या है, पाश्चात्य शब्द का विलोम आपको बताना है। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द परिष्कृत हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, पौरुषत्य हो जाएगा या पुलस्त हो जाएगा। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द जो है यहाँ पर देखेंगे तो सी हो जाएगा, पौरुषत्य। पारदर्शी का विलोम शब्द अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। परिष्कृत का विलोम शब्द जो है अपरिष्कृत हो जाएगा, अपरिष्कृत। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से अश्लील का विलोम शब्द आपको बताना है। तो श्लील हो जाएगा, दुश्लील हो जाएगा, विश्लील हो जाएगा या कुश्लील हो जाएगा। तो ये आपके जो है तीनों गलत हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। मुखर का विलोम शब्द आपको बताना है। मुखर का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष का जो होता है बंधन होता है। विलोम शब्द क्या होता है, मोक्ष का बंधन होता है। मूक का विलोम शब्द जो है वो वाचाल होता है। क्या होता है, वाचाल होता है। और मुखर का विलोम शब्द मौन होता है। और मोम का विलोम शब्द जो होता है वो पत्थर होता है। क्या होता है, पत्थर होता है। पत्थर पिघलता नहीं है और मोम जो है वो पिघल जाता है। पत्थर सख्त होता है और जो मोम होता है वो मुलायम होता है।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मुखर का विलोम शब्द कभी कभी वाचाल भी पूछ लेता है परीक्षाओं में, ठीक है। और मौन का विलोम शब्द जो है कभी कभी पूछ लेता है मूक भी। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो है मौन हो जाएगा, मुखर का मौन हो जाएगा। और लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, और पूछा भी गया इस तरह से कि मुखर का विलोम शब्द ये ऑप्शन में ना हो, वाचाल हो, तो वहाँ पर जो है सॉरी मुखर और वाचाल तो समानार्थी शब्द हैं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई। मुखर और वाचाल, मुखर और वाचाल दोनों समानार्थी शब्द हैं, और दोनों जो शब्द हैं मौन का पर्याय, मौन का जो है विलोम शब्द हो सकते हैं, ठीक है। जो मूक शब्द है, मूक, ठीक है, जो मूक शब्द है ये जो है इसका भी विलोम शब्द मुखर और वाचाल पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की PDF भी आपको प्राप्त हो तो हमारे चैनल, जो हमारा टेलीग्राम का न्यू सृजन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।